नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गज़ा जंग बंदी से मुतालिक जो करारदाद है वो मंजूर की गई है और हमास ने भी इसका खैर मकदम किया है। लेकिन ये जो करारदाद है ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है। बुखारी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बता दें कि ये नॉन बाइंडिंग करारदाद क्या होती है और इसको मंजूर करने के क्या नताइज निकल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जनरल असम्बली है ये इंटरनेशनल ओपिनियन का एक अदारा है जहाँ दुनिया के ममालिक के जितने अरकान और उनके मंदूबीन हैं वो अपनी राय का इजहार करते हैं। ठीक। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो रेजोल्यूशन पास करती है उसके अंदर बाइंडिंग इफेक्ट है कि यू जस्ट कैन नॉट से नो टू दैट। इसलिए वहाँ पर 5 जो ममालिक हैं उनको वीटो का इख्तियार है कि कोई एक रुकन भी अगर चाहे जिसके पास वीटो पावर है तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो एक बुनियादी तौर पर फ़र्क है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेमानी है। 153 ममालिक के मंदूबीन अगर ये कह रहे हैं, जिसमें जो जिन्होंने मुखालफत की है कोई 8-9 के करीब लोग, उनको अगर आप सारों को जमा करें तो शायद कराची बनता होगा उसका, तो इसलिए वो दे डोंट मैटर। दूसरी बात ये कि 23 लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा ना लेना भी एक तरह से एग्रीमेंट समझा जाता है। दैट मीन्स 170 से ज़्यादा 75 से ज़्यादा ममालिक अगर ये कह रहे हैं कि इसराइल हमास के साथ ज़्यादती कर रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो मान लेना चाहिए कि हाँ, एज ए पब्लिक ओपिनियन, जिसको इंटरनेशनल ओपिनियन कहते हैं, उसके तहत ये बात दुरुस्त है। एक दूसरी बात ये है कि जो रवैया इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में और दुनिया के हर मुल्क में बन रहा है कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, वहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल के फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो यू जस्ट कैन नॉट क्लोज योर आइज़। ठीक हो गया? ये बात तो क्लियर हो गई ना। मैं ना अभी आने से पहले जब आप अपने नोट्स बना रही थी तो मैंने एक साबिक इजरायली फ़ौजी का वीलॉग सुना है। उसने कहा है जो तबाही इसराइली फ़ौज की हुई है हमास के हाथों इस मार्के में जो उन्होंने अपनी तरफ से सर किया है, वो नेतन्याहू छुपा रहा है इस डर से कि लोग उसको खाने दौड़ेंगे। जितनी वॉर मशीनरी तबाह हुई है, कोई उसका तासुर अंदरूनी तौर पर देने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ का मीडिया झूठ बोल रहा है, या तो कुछ कह ही नहीं रहा है या झूठ बोल रहा है। जब हकीकत सामने आएगी तो इजराइल के अवाम इसकी बोटियां नोचेंगे नेतन्याहू की। दिस इज़ ए फॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर ऑफ इजरायली आर्मी सेइंग। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने देखा, वो मैंने शेर सुना हुआ है, एक बड़े हमारे उस्ताद जो हैं उनकी गज़ल है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। बाइडन साहब जो हैं वो अचानक जो है उन्होंने एक पैंतरा बदला है, इसलिए कि इलेक्शन होने वाले हैं ना वहाँ भी, और अवामी रायमा जैसा कि मैंने कहा है कि वो खिलाफ है जो कुछ वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जनाब, 2-3 बातें जल्दी से शेयर कर लेता हूँ मैं। एक तो उन्होंने कहा कि गज़ा पर वहशियाना बमबारी के बायस इसराइल अपनी हमायत खोने लगा है। बाइडन, तसव्वुर करें, अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को ख़बरदार कर दिया। दिस इज़ नॉट ए वेरी सीरियस थिंग। उसके बाद सुनिए, नेतन्याहू को अपनी सख्त गिर हुकूमत को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसराइल की तारीख में सबसे ज़्यादा कदामत परस्त हुकूमत इस वक्त है। ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, जो बाइडन कह रहा है। सो दैट ही इज़ ऑल्सो फीलिंग द इम्पैक्ट कि दुनिया इस तरफ चल किस तरफ को पड़ी है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो दोहरा चेहरा है, दोहरा मेयार है, वो अपनी जगह मौजूद है। इसराइल को असलहा भेजा जा रहा है, इसराइल के लिए फ़ंड के इजरा की सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डुअलिटी तो अपनी जगह है। आज मुझे खुशी है कि मैंने देखा जो हमारे मुनीर अकरम साहब जो हैं, हमारे मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी स्पीच जो है वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर थी और सही उन्हें इदराक था कि सूरत हाल क्या है। जितना भी वो बोले हैं बहुत खूबसूरत बोले हैं। उन्होंने कहा कि जो हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था उससे ज़्यादा तबाही गज़ा में हो चुकी हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि जो बदतरीन रजीम्स दुनिया में रही हैं, चाहे वो अपार्थाइड रजीम थी चाहे जो भी थी, उनसे ज़्यादा जुल्म सितम जो है फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है। फ़लस्तीन को गज़ा नहीं चाहिए, फ़लस्तीन चाहिए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ठीक, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।